हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी इन्फो। आज हम बात करेंगे बढ़ती आतंकवादी घटनाएं, यानी किस प्रकार आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हमारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित कर रही हैं। ये मेन क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये MA ऑनर्स फर्स्ट ईयर, BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और MA BA इनमें रेगुलरली ये पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा रिपीट करके पूछते रहते हैं। जैसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आतंकवादी घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया का परीक्षण कीजिए, या आप आतंकवादी घटनाओं पर लगातार जो समुदाय पर प्रभावित हो रही हैं उन पर आपकी क्या सोच है। और ये 10th में भी क्वेश्चन आता है। 10th में इस तरीके से आता है कि बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर एक ऐसे लिखो। 12th के बेस में भी आता है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनकी। और ये फिर मैं बात करूंगी, ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें क्या दिया है, भूमिका। आप इसमें हल्का सा परिचय भी दे सकते हैं। अब भूमिका में बात करेंगे। भूमिका में यही शुरुआती दे सकते हैं कि आतंकवादी घटनाएं कहाँ कहाँ हुई, किस किस तरह से लोगों को प्रभावित किया। जैसे 26/11 का ही आतंकवादी हमला ले लो, उसमें कितने लोग बेघर हुए, परिवार नष्ट हुए और संपत्ति नष्ट हो गई। और रूस का वेस्लान स्कूल हत्याकांड ले लो, उसमें तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बच्चों को भी बंदी बनाकर इतने सारे बच्चों की हत्या की। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमला, ये जो सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला हुआ जो अलकायदा ने कराया था, इसमें भी 3000 लोग मारे गए, 79,000 लोग घायल हुए। और जो मैं ये बात कर रही हूँ रूस के वेस्लान स्कूल हत्याकांड, यानी कि स्कूल में घुसकर लोग बच्चों को बंदी बनाकर अपनी मांगे पूरी करें। ये क्या है, ये सारी आतंकवादी घटनाएं हैं जो सभी लोगों को प्रभावित करती हैं। इनसे ये नहीं कि बड़े लोग ही प्रभावित होते हैं या राजनीति ही प्रभावित होती है, इससे आम आदमी भी प्रभावित हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। भूमिका में है, आतंकवाद विश्व के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, ये एक चुनौती के रूप में उभर के आई हैं। बढ़ती आतंकवादी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भय, अशांति व हिंसा को फैला रही हैं। इनकी जो लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो उनसे हिंसा हो रही है, अशांति, यानी कि लोगों में शांति नहीं है, बेचैनी होती है कि हम बाहर जा रहे हैं, क्या पता हम बच के वापस आ पाएंगे या नहीं आए, हम विदेशों में काम कर रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। उन्हें किसी चीज़ का मन में संतुष्ट नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं, बचेंगे भी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही यूएनओ की बात करेंगे तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है और इसका मेन उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में शांति व सुरक्षा का माहौल बनाना। इसका ये मेन उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया है क्योंकि यह अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल साबित हो रहा है। अब सभी लोग यही कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। विश्व में शांति व सुरक्षा का माहौल बनाकर रखना, परंतु आतंकवाद प्रतिदिन नए नए तरीके अपनाकर दहशत फैला रहा है। आतंकवाद कभी कभी विस्फोट कर देता है, कभी कभी बंदी बना लेता है, इसे नए नए तरीके अपना रहा है, मानव बम भी यूज कर रहा है आतंकवाद। इस पर पूरे विश्व की प्रतिक्रिया आलोचनात्मक है। इस पर पूरा विश्व है जो उसकी आलोचना कर रहा है। सभी देश आतंकवाद की कटु शब्दों में आलोचना करते हैं। वे अपने स्तर पर व विश्व स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभियान व संगठन बना रहे हैं, यानी कि इसको आतंकवादी संगठन बन रहे हैं। अन्य आतंकवाद से कैसे बचा जा सके, कैसे हम आतंकवादियों की पहचान कर सकते हैं, ये सारे क्या है विश्व स्तर पर संगठन बनाए हैं। उनमें ये अभियान चला रहे हैं कि आतंकवादी को हम कैसे उनसे बच सकते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं। आतंकवाद विश्व राजनीति में हिंसा के माध्यम से सामने आता है, लेकिन इसे परिभाषित करना काफी कठिन है।
आतंकवाद कई रूपों में देखा जा सकता है, जैसे हिंसा यानी कि आपस में गुटों में लड़ाई झगड़ाई करवा के, हत्या भी करते थे, अपहरण, किडनैपिंग, बमबारी इत्यादि करने, यानी कि कई गाड़ियों में बम फोड़ रहे हैं, कई जगहों में बम फोड़ रहे हैं, जैसे एक सिनेमा हॉल में बम फोड़ा था, कितने लोगों की जाने गई। इस हिंसा का निशाना आम नागरिक भी बनते हैं, इनके जो आम नागरिक भी इसमें बनते हैं। अब जब एक हॉल में बम फोड़ा गया था, सिनेमा हॉल में, उन लोगों को क्या कसूर था? उनको क्या पता था कि आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, बचेंगे भी नहीं बचे? ऐसा तो उन्हें कुछ नहीं पता था बेचारों को। आतंकवाद द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है, यानी कि किसी भी राष्ट्र, जैसे हमारा भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान, उनका सबसे पहला मेन उद्देश्य ये है कि राष्ट्र की सुरक्षा। आज विश्व के सभी देश शांति व सहयोग करना चाहते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो, किसी लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े किसी से, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में क्या होता है, हमारी भी मानहानि होती है, हमारे भी हथियार खराब होते हैं, लोगों की हत्या हो जाती है इसमें। आज विश्व के सभी देश शांति व सहयोग करना चाहते हैं। कीर्ति सीमन के अनुसार आतंकवाद के तत्व बताएं, हिंसा का इस्तेमाल करना तथा भय का माहौल स्थापित करना। इनकी जो कीर्ति सीमन के अनुसार एक लेखक है, उन्होंने बताया है कि हिंसा का इस्तेमाल करना और भय का माहौल को स्थापित करना, ये क्या है, आतंकवाद के तत्व है। मैंने नंबरिंग कर दी है, जैसे 1 नंबर, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिखने का तरीका इसको कैसे मेंशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि हमें आतंकवाद के ऊपर क्या है, ये सारी चीज़ें पता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिख नहीं पाते। जैसे पेपर में लिखना है तो क्या पहले लिखें कि इंट्रोडक्शन दें या ना दें, फिर डेफिनेशन दें या ना दें। तो ये सारी चीज़ मैंने इसमें नोट में डाउन नोट करी है। सब कुछ मैंने लिखने का तरीका बताया है। पहले हम भूमिका लिखेंगे उसमें, फिर आतंकवाद का अर्थ देंगे, आतंकवादी घटनाओं का विश्व पर प्रभाव और प्रतिक्रिया क्या थी, फिर इसमें मैंने आतंकवाद के नियंत्रण कि आतंकवाद ने कहाँ किस किस देश में लड़ाई झगड़े फैलाए, फिर लास्ट में हम निष्कर्ष करेंगे। इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो चेकर होता है उसको प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि स्टूडेंट को क्या पता है, एकदम पूरी खिचड़ी पका दी, पूरा एक लिख रहे हैं, उसमें कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, इससे भी बहुत नुकसान होता है। क्योंकि कई बार हमें पता तो सब कुछ होता है, फिर हम लिखने के तरीके में भी मार खा जाते हैं। आतंकवाद का अर्थ, इनकी आतंकवाद किसे कहते हैं? टेररिज्म शब्द लैटिन के शब्दों टेरर और टेरोर से उत्पन्न हुआ है। शब्द टेरर का अर्थ है ट्रम्बल, भय से कांपना, थरथराना, भयभीत होना, और डिटर का अर्थ है भयभीत होना। इस प्रकार टेररिज्म का अर्थ है लोगों को हानि पहुंचाना, ताकि वे इतने भयभीत व आंतरिक हो जाएं कि कांपना शुरू कर दें। आतंकवाद की राजनीति पृष्ठभूमि होती है और हिंसा एकमात्र तरीका होता है जिसका वे सहारा लेते हैं। इनके आतंकवाद की जो राजनीति है, राजनीति की पृष्ठभूमि होती है, राजनीति को प्रभावित करते हैं और हिंसा फैलाते हैं। अब कुछ यहाँ पर हम लेखक भी मेंशन कर सकते हैं कि कुछ जो लेखक हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है। वॉल्टर लेकियर ने आतंकवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है: कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की विधि या युक्ति, हिंसा का प्रयोग या धमकी। इसका लक्ष्य जनता में भय की स्थिति उत्पन्न करना है या बेरहम होना है, और मानवीय मानदंडों के अनुरूप तो कदापि नहीं होता, और प्रचार आतंकी राजनीति में महत्वपूर्ण कारक है। अच्छा, मैं बात करूंगी जैसे हम किसी लेक्चर के अनुसार देते हैं, जैसे वॉल्टर लेकियर हैं जो इन्होंने लेखक है, इन पे आतंकवादी की डेफिनेशन दी है, तो इसको हम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते। उन्होंने जिस प्रकार की अपनी डेफिनेशन दी है हम उसी को ही बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, यानी कि उसको भी अपने सरल शब्दों में तोड़ के लिख दोगे, फिर बोल दो वॉल्टर लेकियर ने ये परिभाषा दी है, तो ये गलत होगा, इसमें कुछ नंबर नहीं मिलेंगे।
आप जिस लेखक ने जिस प्रकार अपनी परिभाषा दी है, हम उसके वर्ड टू वर्ड लिखने होंगे। आप कोई ऐसा लेखक भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो आपको इजी से याद हो जाए, जिसकी ये जो डेफिनेशंस है वो आसानी से याद हो जाए। और अगर कई बार नहीं पता तो आप इसको मेंशन भी, इसको स्किप भी कर सकते हैं, सीधा ये कर दे दें आतंकवाद का अर्थ, उसके बाद आप आगे का करें। आतंकवादी घटनाओं का विश्व प्रभाव व प्रतिक्रिया, इनकी आतंकवादी जो घटनाएं हो रही है विश्व में क्या प्रभाव डाल रही हैं, हम उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन का संदेह बहुत स्पष्ट था, धार्मिक उन्माद, यानी कि जो अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन का जो उन्होंने क्या करा, धर्म को आगे करके लोगों में मनमुटाव, हिंसा फैलाई, इस्लाम की पुरानी महानता को पूरे विश्व में साबित करना, विश्व में जहाँ कहीं भी मुसलमानों के साथ खराब व्यवहार किया जाता है या वे कमजोर स्थिति में है या फिर विश्व कोई इस्लाम का शत्रु हो तो उनका विरोध करना। इन्हें ना धर्म को आगे बनाया, इनकी लड़ाई झगड़ा फैलाने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए जो प्रमुख अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने क्या करा, उन्होंने धार्मिक उन्माद को उसका वो स्रोत बनाया आतंकवाद फैलाने के लिए। उन्हें पता था कि लोगों में धर्म के अनुसार कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे धर्म को नीचा समझ रहे हैं, ऊंचा ना समझ रहे हैं, या कहीं धर्म के अकॉर्डिंग ही कहीं किसी बुरा बर्ताव हो रहा है, तो उन्होंने वो चीज़ों को इकट्ठा करा, उन्हें पता था। इसी विरोध ने धीरे धीरे आतंकवाद का रूप ले लिया, यानी कि जब हमें लगता है कि दो गुटों में कि मैं बोलूँ कि ये पंडित है और ये चूड़े वाला है, अगर इनमें कि हम पंडित के साइड हैं या चूड़े वाले के साइड हैं, तो उन लोगों में भी यही भावना हो जाती है कि तो ये तो हमारा साथ दे रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये ठीक है, पर ऐसा नहीं है। इसी विरोध ने धीरे धीरे आतंकवाद का रूप ले लिया। वैश्वीकरण के चलते विश्व के विभिन्न देशों के बीच आपसी जुड़ाव तो बढ़ा, यानी कि जो वैश्वीकरण हुआ है कि एक आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे देशों में, दूसरे देश हमारे देश में व्यापार करने आए या हमारे देश के लोग दूसरे देशों में व्यापार करने गए, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके चलते क्या हुआ, विभिन्न देशों के बीच आपसी जुड़ाव तो हुआ, इनके अंतरिक्ष संबंध तो उत्पन्न हुए, यही जुड़ाव आतंकवाद से भी जुड़ गया। अब इससे भी आतंकवाद फैलने लगा। और कुछ आतंकवाद क्या है, इसी के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कि कुछ टूरिस्ट जा रहे हैं या कुछ व्यापार करने जा रहे हैं, उनके थ्रू भी आतंकवाद बढ़ रहा है। ये वैश्वीकरण का नकारात्मक पक्ष है, यानी कि हम इसको वैश्वीकरण का, अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण का नकारात्मक पक्ष या सकारात्मक पक्ष, तो एक पॉइंट ये है, आप यहीं से इसको मेंशन कर सकते हैं। यानी कि वैश्वीकरण का क्या है, वैश्वीकरण के चलते लोगों के बीच आंतरिक संबंध तो उत्पन्न हुए, यानी कि व्यापार में बढ़ोतरी तो हुई, साथ ही ये आतंकवाद फैलाने में भी सहयोग हुआ है, क्योंकि हमारे देश से कुछ विश्व व्यापार करने वहां जा रहे हैं, उनके छुप के लोग जा रहे हैं या उनके द्वारा जा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, आतंकवाद फैला। अब हमें तो पता नहीं कि बाहर से कौन देश हमारे यहाँ पर व्यापार करने आए हैं, उनमें 25 लोग हैं या 25 लोगों में सभी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पता ना। कभी कभी झूठा भी कर देते हैं कि व्यापार करने आए हैं और वो आतंकवादी निकलते हैं। आतंकवाद के निहितार्थ, आतंकवाद को कभी तो युद्ध की कला के रूप में देखा जाता है, आर्ट्स ऑफ वार, यानी कि आर्ट्स ऑफ वार, और कभी अपराध के रूप में भी, कभी इसे धार्मिक व पवित्र कर्तव्य आतंकवाद को अपनी शिकायत सुनने व मनवाने के यंत्र के रूप में देखते हैं। कोई खास व्यक्ति के लिए आतंकवादी हो सकता है, वही तो दूसरे के लिए स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी भी हो सकता है। यही हम किसी को, जैसे हमारी नजर में कोई आतंकवादी हो सकता है, वो फिर स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्रवादी भी हो सकता है। आतंकवाद को दो रूपों में देखा जा सकता है, आंतरिक या घरेलू आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। यानी घरेलू क्या, जैसे हमारे भारत के अंदर ही आतंकवाद कुछ लोग फैलाते हैं, बाहर से जो बोल देते हैं कि ये करना है, कुछ लोग छिपे हुए बैठे रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, हमारे आंतरिक, यानी बस देश घर के अंदर ही घुसकर आतंकवाद फैला रहे हैं। घरेलू आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, यानी जो पूरे विश्व स्तर पर आतंकवाद फैला रहे हैं। जब किसी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हुए लोग किसी एक खास देश के हों या उसी देश के अंदर वो घटना घटे व उसी देश के लोग उसे अंजाम दें, तो वे घरेलू आतंकवाद का रूप होगा। यानी जैसे भारत के लोग हैं, वो भारत के लोग भारत में आतंकवाद फैलाएं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, घरेलू आतंकवाद। अगर बाहर से जो लोग हैं वो हमारे भारत में आके आतंकवाद फैलाएं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बोलेंगे।
किसी खास देश के हों या उस घटना से प्रभावित लोग व संपत्ति किसी दूसरे देश पर पड़े हों तो वे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहलाता है। ये तो मैंने क्लियर कर दिया। जैसे 19/11 की घटना थी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में आयोगी क्योंकि इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया व भयभीत हुआ व कई देशों के लोगों की जानें गई। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं में आ जाता है। जैसे हम कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घटनाओं कौन कौन सी थी। जैसे ये 9/11 की घटना है। 9/11 की घटना की मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। ये जो 9/11 की घटना मेंशन की है, ये अमेरिका में हुई। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अलकायदा ने आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया। इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे और 79,000 लोग घायल हुए। इसमें काफी मात्रा में लोगों का नुकसान हुआ। आगे बात करेंगे हम 4th पॉइंट के इसके आतंकवाद के निरार्थ के 4th। आतंकवाद के आगे बढ़ाने में तकनीकी व खास योगदान हो रहा है, यानी तकनीक जो लगातार हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका भी योगदान हो रहा है। प्रभावी मीडिया इनकी सारी गतिविधियों का पूरे विश्व में विस्तारित करता है। अब सपोज जैसे मुंबई में हमला हुआ, मुंबई में जो हमला हुआ था 26/11, उसका क्या था, लाइव फुटेज आ रही थी कि यहाँ से निकलने का तरीका है, कि इतने लोग मारे गए, कि फर्स्ट फ्लोर पे पूरी आग लग चुकी है, सेकंड फ्लोर पे आग लग चुकी है। ये सारा क्या हो रहा था, ये सारा टीवी में बिल्कुल लाइव आ रहा था। लाइव आने से क्या होता है कि आतंकवादी लोग उसको देख रहे थे और उसी हिसाब से अपनी योजना बना रहे थे कि उन्हें आगे अब किस प्रकार से रणनीति को पूरा करना है। फोन, फैक्स, नेट, ईमेल के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। यानी अब फोन भी है, तुरंत किसी को कोई न्यू फोन करना है, न्यूज दे सकते हैं, फैक्ट भी, नेट भी, ईमेल के माध्यम से, यानी कि आतंकवाद को। अब मैं बात करूंगी कि नेट में क्या हो रहा है। नेट के माध्यम से भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और आतंकवादी बना रहे हैं। कुछ लोगों का ग्रुप है जैसे वो आतंकवाद को नेट के द्वारा भी फैला रहे हैं, उसमें अपने लोगों को जोड़ते हैं। जैसे विश्व स्तर पे इसमें लोग जोड़ रहे हैं, मासूम बच्चों को, लड़कों को इसमें गुमराह करके उसमें अपने अंडर ले रहे हैं, उन्हें उसका हिस्सेदार बना रहे हैं। ये सब का नेट से ही हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से ही फैल रहा है। अब गांव-गांव में जो लोग रह रहे हैं वहाँ से भी लड़के हैं आतंकवाद में शामिल होते हैं। कभी होता है कि हमारे भारत का लड़का था या वहाँ का था, वो क्या था। अब गांव में तो लोग आतंकवादी जा नहीं रहे हैं, या अलकायदा यहाँ पर आके तो उनको बोल नहीं रहा है कि तुम हमारे ग्रुप में सम्मिलित हो। ये सब क्या है, नेट के माध्यम से। नेट के माध्यम से ही उनमें बातचीत होती है, वो उसके ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। ये सब नेट ही फैला रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। और घटनाओं की सूचना बहुत जल्दी पूरे विश्व में आग की तरह फैल जाती है। नेट, इंटरनेट, फोन, फैक्स, इसके द्वारा एकदम कि यहाँ पर इतने लोग पकड़े गए, कि हमारे लोग पकड़े गए, कि ये हो गया, सब सारी चीज़ें क्या है नेट के माध्यम से तुरंत आतंकवादियों को प्राप्त हो जाती हैं। इस तकनीकी सुविधा में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। आतंकवादी कहीं भी बैठकर किसी भी स्थान पर धार्मिक बमबारी आसानी से कर रहे हैं। इसके माध्यम से अपने नेटवर्क को विश्व में फैला रहे हैं। नहीं, किसी के द्वारा भी बोल देते हैं फोन करके कि ये करना है, वहाँ ये करना है, तो तुरंत हो जाता है। 11 सितंबर 2001 में यूएस के 4 व्यवसायी विमानों का अपहरण कर यूएस के पेंटागन पर हमला कर दिया गया व यूएस के संसद भवन पर भी एक बम गिराया गया था। ये तो 2001 की घटना है। ये तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट को पता होगी, क्योंकि उन्हें सब चीज़ें मेंशन दिमाग के अंदर ही रखनी होती हैं कि कब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट को सारी चीज़ें टिप्स पे रहती हैं। ये घटना इतनी भयानक थी कि इसमें भारी जान मान की हानि हुई। विश्व ने प्रतिक्रिया के रूप में कड़ी आलोचना की। जब यूएसए ने जैसी महाशक्ति ही आतंकवाद से सुरक्षित नहीं, तो विश्व के अन्य गरीब देशों का क्या हाल होगा। इस घटना के बाद यूएसए ने विश्वव्यापी जंग छेड़ दी। हालांकि इस विश्वव्यापी युद्ध के लिए यूएसए के पास कोई विश्वव्यापी संगठन नहीं था। यूएसए ने इस घटना को एक युद्ध के रूप में लिया, जिससे निपटने के लिए विश्वव्यापी जंग छेड़ दी। GW.OT विश्वव्यापी जंग छेड़ दी।
राजनीतिक रूप से देखें तो यह घटना अल-कायदा व यूएसए के बीच संघर्ष के रूप में सामने आई। यूएस द्वारा विश्वव्यापी जंग को उचित युद्ध के रूप में देखा गया। अफगानिस्तान पर हमला इसी उचित युद्ध के चलते हुआ। उसने अफगानिस्तान में सेनाएं भेज दी और वह भारी सेना वापस नहीं बुलाई गई। भावी सेना वापस नहीं बुलाई थी। यूएस ने अपने आप में अधिकार लेके बैठा कि विश्व में जहां कहीं भी इस घटना से जुड़े लोग हैं वह उन पर कार्रवाई कर रहा है। अब अफगानिस्तान के बाद इराक में यूएस ने सेना भेजी, क्योंकि यूएस एक महाशक्ति है, इसलिए वह ये सब करके भी अपनी वर्चस्व दिखाता है। जो विश्व स्तर पर आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देते हैं उनका नेटवर्क पूरे विश्व में फैला है। सभी देश अपने इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यह खत्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही सावधानी व चालाकी से अपना काम कर जाते हैं। और लास्ट में हम इस पे निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष में हम जो हमने अभी लिखा उसमें हम क्या समझते हैं, कहाँ तक क्या हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं किस को लोगों को प्रभावित करनी है, जो हमने टॉपिक में लिखा है उसी को सरल शब्दों में हम निष्कर्ष में लिख देंगे। और कभी कभी निष्कर्ष की जरूरत भी नहीं होती, जैसे शॉर्ट टिप्पणी आ जाती है कि आतंकवादी घटनाओं विश्व को कैसे प्रभावित कर रही हैं, उस पर शॉर्ट नोट लिखें या संक्षिप्त टिप्पणी दें। जैसे 10 मार्क्स के अंदर आता है तो आप शॉर्ट नोट्स करते तो आप उसमें निष्कर्ष स्किप कर सकते हैं, पर ये जब मार्क्स ज़्यादा का आता है तो इसमें निष्कर्ष जरूर दें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया इतनी असकारात्मक नहीं हुई है कि वह आतंकवाद को जड़ से उखाड़ सके। आतंकवादी घटनाएं होती हैं जो चारों तरफ से इनकी कड़ी आलोचना तो होती है, वह सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए जाते हैं, परंतु अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया गया है जो आतंकवादियों के इरादों को हिला दे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इनकी जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं फिर कई अभियान चलाए जाते हैं उनसे बचने के लिए, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, पर अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह भी कहा जा सकता है कि आतंकवाद से निपटना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके लिए कोई पुलिस फोर्स या सेना या न्यायिक व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कोई स्पेशल ब्रांच नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून तो, परंतु सभी देश इसका जिम्मेदारी से पालन नहीं करते। आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है। लोकतंत्र व विश्व को इस अभिशाप से बचाने के लिए निस्वार्थ भावना से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लड़ना होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आतंकवाद से बचना है तो सभी देशों को मिलजुल कर इससे निपटने के लिए तरीका निकालना होगा। विश्वव्यापी जंग जिसे अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद शुरू किया था, एक प्रयास था। ऐसे कदम मिलकर सभी देशों को उठाने चाहिए क्योंकि कोई भी अकेला देश आतंकवाद का सामना नहीं कर रहा। सभी इस अभिशाप से ग्रस्त हैं, यानी कि किसी ऐसा एक पर्टिकुलर देश नहीं कि सिर्फ उसी पर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये लगातार सब देशों पे घटनाएं हो रही हैं। यूएन ने सभ्य विश्व को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने और परास्त करने का आह्वान किया है, जिसकी सदस्य राज्यों द्वारा पुष्टि व क्रियान्वयन होना चाहिए। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया का परीक्षण कीजिए। ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्वेश्चन है। ये MA ऑनर्स, BA ऑनर्स और MA BA और 10th और 12th के क्वेश्चन में भी ये सिलेबस के अंदर भी ये क्वेश्चन है। इसको तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को अगर अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो कहीं पर भी कुछ भी इसके बारे में कहीं पर भी कुछ भी आता है तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें भूमिका मेंशन की थी, उसके बाद मैंने इसमें आतंकवाद का अर्थ,
आतंकवाद का अर्थ दिया था, फिर आतंकवादी घटनाओं का विश्व पे प्रभाव और प्रतिक्रिया, यानी कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ। फिर दिया आतंकवाद के निहितार्थ। इनकी निहितार्थ का मतलब आतंकवाद फैलाने में कौन योगदान दे रहा है, हमारी मीडिया, नेटवर्क, इंटरनेट, ये सारी चीज़ भी इसमें बहुत मात्रा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब हम इसके आतंकवाद के निहितार्थ के बारे में मेंशन करेंगे तो आप इसमें कुछ आतंकवादी घटनाएं भी दे सकते हैं, कहाँ पर कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जैसे 26/11 की घटना, मुंबई की 11 सितंबर 2000 में जो घटना हुई, और जो रूस में घटना हुई, रूस स्कूल हत्याकांड, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं निष्कर्ष पे। लास्ट में हम इसमें निष्कर्ष देंगे। ये टॉपिक आतंकवाद आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।